बंदा यारां नूं यारां नाल बड़ा मान हुंदा है, जिन्हों नबी दे यारां ते मान है, जरा हाथ चुक के सुभान अल्लाह दी छाल ते मारे यार। बड़े सालां तो बैठा सी कि हुजूर ना आणगे ते मैं वेखांगा। यारे गारे मुस्तफा सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सारे सुराख बंद कर दिते, एक उत्ते एड़ी रख दी, ते मियाँ साहब ने की फरमाया, आसे आसे उमर गुजारी, आसे आसे उमर गुजारी, झल्ले खार हजारा, माली बाग नहीं वेखण देंदा आईयां जदों बहारां। ते पैरां उत्ते अगर कोई कंडा भी चुभ जाए ना पैर विच लो, ते अचानक बंदा कहता ओए की होया, ते जदों यारे गारे मुस्तफा दी एड़ी उत्ते सप ने डंग मारिया ना, ते आपने जुम्बश नहीं आन दिती ना कोई। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर तरीकत रहबर शरीयत वाजिबुल एहतराम इज्जत माब आलमी मुबल्लिग इस्लाम फ़ख्र सदात की बलपी सैयद सईदुल हसन शाह साहब दामन कातम कुसिया, मैं चाहवागा मोहब्बत दे नाल इस्तकबाल करो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, बोलो बोलो बोलो, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। तशरीफ रखिए सारे। पीर जी मुर्शद जी अगर इजाजत हुए दो चार जुमले यारे गारे मुस्तफा दी बारगाह च पेश करके जी, मैं मुख्तसर ही ठीक है। हाज़रीन गिरामी, शाह जी भी बड़ी मुहब्बत नाल आए ने, ते अपा शाह जी बहुता ही मैं मुख्तसर कर देना, लियाओ माइक जी, शाह जी नूं माइक दईए ते किबला शाह जी अपनी गुफ्तगू फरमान और साडे कलूब नूं मुनव्वर फरमान। और कोशिश करो किबला शाह जी दी कुर्सी नूं थोड़ा जिहा ना जी इस जगह ते बरा जमा हो जान, ताकि ज़्यादा ताल्लुक और राबता आवाम नाल हो जाए, ते उन्हां नूं समझण विच ते पीर साहब नूं भी समझाण विच कोई तकलीफ, कोई तंगी, कोई दुश्वारी पेश ना आए। बेटा तुसीं उठो, हाँ जरा इधर हो जाओ, उठो शाबाश। इंतजामिया मदीना इन्हां बच्चों थोड़ा जा नुक्कर च कर दिओ, थोड़ा जा तुसीं उठ के अगे आ जाओ। शाह जी गुफ्तगू फरमान लगे ने, या अल्लाह जिहड़ा एक कदम उठ के आवे उहदे 70 कदम मदीने वाल उठ जाए। हुण बंदा भावें घड़ीस के आ जाए तो भावें उठ के आ जाए। इन्हां बच्चों परां करो जी, उठा दो इन्हां बच्चों, क्योंकि इलमी गुफ्तगू बंदियां नूं सोच के समझ के समझाण दी जो जौक हुंदा है, अगे अगे आ जाओ भाई, इत्थे बच्चों ने आना तंग करनगे, अगे आ जाओ, थोड़ा जिहा अगे आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह अगे आ जाओ, कुछ नहीं होंदा, अगे आ जाओ। इन्हां बच्चों होर सजे खब्बे कर दिओ थोड़ा जिहा, मेहरबानी। जिन्हां ने पैरां थल्ले जुत्तियां पाईयां ने ला दिओ, टोपी कपड़ा है तो सिर ते कज लो, मेहरबानी तुहाडी दोस्तां यारां दी। जिहड़े सजे बेटा तुसीं भी साउंड दीयां तारां खिच लियां ने, मेहरबानी फरमाओ, आ जाओ इत्थे बह जाओ, तशरीफ रखो, अगे आ जाओ, भावें इत्थे आ जाओ। कलीम बड़े सोहने ने, इंतजाम बड़ा खूबसूरत है, तो तुसीं आके तशरीफ रखो। एवं सज्जे खब्बे खड़े होने का फायदा कोई नहीं, आके तशरीफ रखो। हाज़रीन गिरामी, एक अजीम शख्सियत आले रसूल फ़ख्र सदात पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब दामन कातम खुसिया फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। क्योंकि रात भी ठंडी है, मौसम भी ठंडा है। अपने वादे के मुताबिक जितना टाइम दिया उस टाइम से पहले शाह साहब आ चुके हैं। मैं शाह साहब से ही मुल्तमिस हूँ कि अपनी मारूज़ात मदीने वाले आका की बारगाह में पेश फरमाएँ, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। मेहरबानी फरमा, मेहरबानी फरमा। नहमदुल्लाह तआला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल मुज्तबा व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला जल्ल व अला फ़ी शानि हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायती मोहब्बत, ज़ौक़ शौक़, उल्फत और अक़ीदत के जज्बात में डूब कर बड़ी ही मोहब्बत, बड़े ही एहतराम के साथ अपने करीम आका की बारगाही बेकस पनाह में पेश कीजिए, अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। नहायती मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम के लायक उलमाए ज़ी-वक़ार मोहतरम कारी साहिब, सादात इज़ाम, हाज़रीन गिरामी क़दर, मैं मशकूर हूँ जनाब नकीब महफ़िल का। आम तौर पर ऐसे होता नहीं है, मगर सब लोग एक जैसे भी नहीं हुआ करते। इन्होंने ये फरमाया था कि मैं चंद एक जुमले कहना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? तो मैंने ये अर्ज़ किया था ठीक है मुख्तसर रखें, मैंने ये जुमला कहा था और उन्होंने वो जुमले अदा ही नहीं किए, अशार नहीं पढ़े। मैंने क्यों कहा था कि मुख्तसर रखें? अल्हम्दुलिल्लाह ताला तकीब रोज़ाना ही कहीं ना कहीं हाज़री होती है। नकीबान महफ़िल फिर यूँ फरमाते हैं कि जी मैं थोड़ा सा सबक सुनाना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा सबक 15-20 मिनट या आधे घंटे का होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जो इन्होंने फरमाया कि मैं मज़ीद मुख्तसर कर देता हूँ, उन्होंने वो अशार पढ़े ही नहीं। अल्लाह ताला जल्ल वअला उन पे रहमत नाज़िल फरमाए, वरना हर शख्स चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ बयान कर दूँ। अब आप इकराम कदर, मुझे जनाब मोहतरम कारी साहब ने जो वक़्त दिया है तकरीबन 1 घंटे का, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने वक़्त के अंदर रहता हुआ अपनी मारूज़ात को पेश करूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि नहायती तवज्जो के साथ आपने मेरी गुफ्तगू को सुनना है। अगर आप मेरी गुफ्तगू को कमाल को समझ जाएंगे तो बिहम्दिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये अकीदे की मजबूत बुनियाद का काम देंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान से आसान तरीन अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूं। मैंने कुरान मजीद फुरकान की मशहूर आया मुबारका, जिसको मेरे करीम आकर रसूल अरबी शफी मुअज़्ज़म रहमत ने कुरान करीम की अजीम तरीन आया मुबारका करार दिया, उसका एक जुमला मैंने आपके सामने तलावत किया है, आयतुल कुर्सी शीफा का, कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। आयतुल कुर्सी शीफा के मैं फ़ज़ाइल बयान करूँ तो बहुत सारा वक़्त सर्फ हो जाएगा। बस इतना सा समझ लीजिए कि इसकी तलावत करने वाले को अल्लाह ताला इब्लीस से लाइन के शर से महफूज फरमा लेता है। सैयदना अबू हुरैरा से तवील हदीस बारका मरवी है, आपने उलमा से सुनी होगी कि शैतान ने भी इस चीज़ का इकरार किया था कि जो आयतुल कुर्सी शीफा पढ़ता है इब्लीस से लाइन उसके करीब भी नहीं पढ़ सकता, उसके करीब नहीं आ सकता। रब्बुल जलाल मुबारक आया करीमा में इरशाद किरामी कदर फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मन वो कौन है, अल्लज़ी वो ज़ात, वो शख्सियत, वो हस्ती, कि यशफ़अउ कि जो शफाअत करे, इंदहु अल्लाह ताला के हुजूर, यानी किसी की भी जुरत नहीं कि अल्लाह ताला के हुजूर किसी की सिफारिश कर सके। मन ज़ल्लज़ी कौन है वो हस्ती जिसकी ताकत हो, जिसकी जुरत हो कि वो अल्लाह ताला के हुजूर सिफारिश कर सके, इल्ला मगर वो हस्ती के बिइज़्नी ही जिसको रब्बे कायनात इजाजत मुरहमत फरमा देता है। यानी कोई उसके हुजूर सिफारिश नहीं कर सकता इल्ला बिइज़्निही मगर उसके इज़्न के साथ, उसकी इजाजत के साथ। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आसान से आसान तरीन अल्फाज में। लफ्ज़ इल्ला अरबी में इस्तिस्ना के लिए आता है, किसी को किसी से अलग करने के लिए, मुस्तस्ना करने के लिए, अलहदा करने के लिए। इल्ला का मा कबल इल्ला के मा बाद के बरक्स हुआ करते हैं और दोनों पर ईमान लाना जरूरी होता है। अगर आपको किसी मेरी बात की समझ ना आए तो मैं वो मुकर्रर नहीं हूं कि नाराज हूं, नहीं, मैं नाराज नहीं होता। आप उठ के खड़े हो जाएं
आप कहें कि मुझे समझ नहीं आई, मुझे दोबारा समझा दें। मेरे नबी 3-3 मरतबा समझा दिया करते थे, मैं नाराज नहीं होगा। मेरा मकसद आपको समझाना है, ना अशार सुनाना है, ना किस्से कहानियां सुनाना है। मैंने आपको समझाना है। यूँ समझिए जिस तरह का लेक्चर दिया जाता है और किसी तालिब इल्म को किसी बात की समझ ना आए तो उसका हक होता है वो खड़ा होकर सवाल करें, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, दोबारा समझा दें। तो फिर टीचर का ये फर्ज होता है वो दोबारा उसको समझा दें। मैं अर्ज कर रहा था कि माँ कबल माँ बाद के बिल्कुल बरअक्स होता है, उसकी मैं सादा सी मिसाल देकर समझाऊंगा और बड़ी जामी मिसाल है। कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बोला? लफ्ज़ इल्ला मैं समझाना चाहता था, इल्ला इस्तिस्नाइया होता है। किस एतबार से? यहाँ ला इलाहा, कोई भी इबादत के लायक नहीं है। क्या माना बनता है? ला इलाहा, कोई भी इबादत, कोई भी इला नहीं है, यानी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इल्लल्लाह, मगर अल्लाह ताला, यानी जरूर इबादत के लायक है। बात की समझ आ गई ना आपको? इल्ला से पहले क्या था कि कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इल्ला के बाद अल्लाह का जिक्र हुआ तो इसका माना हुआ कि अल्लाह जरूर इबादत के लायक है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं इसके पहले जुमले पर ईमान लाता हूं, दूसरे पर नहीं लाता, वो ईमान वाला होगा कि काफिर? मेरी बात को समझिएगा। एक आदमी कहता है ला इलाहा, इसका माना क्या बनता है? कोई भी रब है ही नहीं है कायनात में, कोई भी इलाह नहीं है। जो आदमी इसका इकरार करे कि पूरी कायनात में कोई भी माबूद नहीं है, वो काफिर होगा कि मुसलमान? हाँ बिल्कुल, आपने सच कहा कि उसने अल्लाह ताला की जात का इनकार कर दिया, वो काफिर हो जाएगा। इल्ला के बाद क्या है? मगर अल्लाह ताला। जो इल्ला के बाद पर यकीन रखे और पहले पर यकीन न रखे, वो कहे मैं अल्लाह को भी रब मानता हूं लेकिन अल्लाह के सिवा भी रब हैं, वो मुसलमान होगा कि काफिर? पता चला कि इल्ला के पहले को भी मानना जरूरी है, इल्ला के माबाद को भी मानना जरूरी है। मेरी बात की समझ आपको आ गई? इतनी सी समझ आ गई। ला इलाहा इल्ला इलाहा पर ईमान लाना भी जरूरी है कि कोई भी इबादत के लायक नहीं, और इल्लल्लाह पर भी ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह ताला की जात यकीनन इबादत के लायक है। पहले जुमले का इनकार भी कुफ्र है, दूसरे जुमले का इनकार भी कुफ्र है। अब इसी तनाजुर में इधर आइए, मनज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, सादा से लफ्जों में आप इसका मफ़हूम यूं कहिए, किसी की जुर्रत नहीं कि अल्लाह ताला की हुजूर किसी की सिफारिश कर सके, शफाअत कर सके। शफाअत का लफ्ज़ी माना होता है तलबुल खैरी मिनल गैरी इलल गैरी, तलबुल खैरी मिनल गैरी लिल गैरी, किसी भलाई का तलब करना किसी गैर का गैर के लिए। उर्दू में है, इसको कहते हैं सिफारिश। जिस तरह आप ये कहें कि फलां नात खान को नात पढ़ा दें, आपने उसकी क्या की है? सिफारिश। इस सिफारिश के करने को अरबी में कहते हैं शफाअत। किसी की किसी के लिए सिफारिश करना शफाअत कहलवाती है। तलबुल खैरी, भलाई का तलब करना, मिनल गैरी लिल गैरी, किसी से किसी और के लिए भलाई का तलब करना शफाअत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मनज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, किसकी जुर्रत है कि वो अल्लाह ताला के सामने किसी की सिफारिश कर सके। इस जुमले पर भी हमारा ईमान है। क्या है भला? ईमान है कि कोई भी अल्लाह ताला के हुजूर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। इस जुमले पर हमारा ईमान है। इल्ला, मगर बिइज़्निही, जिसको रब इजाजत दे दे, इस पर भी ईमान है। इस पर भी हमारा, पहले का इनकार करेंगे कि कोई हर कोई सिफारिश कर सकते हैं, ये भी हराम होगा और कुफ्र होगा। ये इनकार करें कि कोई भी सिफारिश कर सकता है, ये भी कुफ्र होगा। मेरी बात की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि नहीं आई समझ? जिसको समझ आई वो हाथ खड़ा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है, काफी है। चंद एक ने हाथ खड़ा नहीं किया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मनज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, किसी की जुर्रत नहीं कि अल्लाह ताला के हुजूर किसी की सिफारिश कर सके।
लेकिन वो ज़ात जिसको अल्लाह इजाज़त देगा वो ज़रूर शफाअत करेंगे, वो ज़रूर शफाअत करेंगे। इसका इनकार करना भी कुफर है। ये कहना कि रब के हुजूर कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, ये कहने वाला बंदा काफिर हो जाएगा। और ये जुमला कहने वाला कि हर कोई सिफारिश करने का हकदार है, वो भी काफिर हो जाएगा। हर कोई हकदार नहीं। शफाअत के लिए दो चीजें शर्त हैं कि अल्लाह ने किसको इजाजत दी है और किसके लिए इजाजत दी है, किसको इजाजत दी है और किस के लिए इजाजत दी है। इजाजत अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को देगा और इजाजत ईमान वालों के लिए देगा। काफिर की सिफारिश नहीं होगी। ईमान वाला सिफारिश करेगा, ईमान वालों की सिफारिश की जाएगी। और कायनात हस्ती में सबसे पहले सिफारिश कौन करेगा? तवील हदीस बरका है, मैं उसका खुलासा आपके सामने पेश करता हूं। मेरे करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे पहले कायनात हस्ती में जो कोई किसी की सिफारिश करेगा वो मैं मुस्तफ़ा हूँ। पूरी कायनात में जो किसी की सबसे पहले गोया शफाअत का दरवाजा मेरे नबी के दस्ते मुकद्दस पर खोलेगा। शफाअत का ताज मेरे नबी के फरके नाज पर सजाया जाएगा। मेरे नबी की शफाअत से पहले कोई नबी भी सिफारिश नहीं कर सकेगा, जिस तरह इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ी देर बाद अर्ज करूंगा। ये वो हदीस बारका है कि जिसको मुहद्दिसीन इकराम ने अपनी किताबों में सही हैन में, सही बुखारी, सही मुस्लिम में एक से ज्यादा रवायात नकल की है हदीस शफाअत की, जो मैं इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर बाद अर्ज करूंगा। मेरे नबी को शफाअत का ताज क्यों अता फरमाया जाएगा? सबब उसका यह है कि मेरे नबी अल्लाह के हबीब हैं। मेरे नबी क्या है? अल्लाह के। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे करीम आका हुजूर रहमत आलम के चचा हजरत सैयदना अब्बास के बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला फरमाते हैं, एक दिन का जिक्र है, मैं मस्जिद नबवी शरीफा में हाजिर हुआ तो सहाबा करम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मौजूए गुफ्तगू नाते अंबिया था, नबियों की सना बयान करना, नबियों की खूबियों का जिक्र करना। ज़ाहिर है जिस तरह के लोग बैठे होते हैं मौजूए गुफ्तगू भी वैसा होता है। इंजीनियर बैठेंगे तो इंजीनियर के मौजू पर गुफ्तगू होगी, जिम्मेदार बैठेंगे तो खेती बाड़ी के मौजू पर गुफ्तगू होगी, उलमा बैठेंगे तो मसाइल दीनिया पर गुफ्तगू होगी, सियासतदान बैठेंगे तो सियासी गुफ्तगू होगी। बैठे थे सहाबा, मौजूए गुफ्तगू था नबियों की नात। जैसे लोग होते हैं वैसे ही मौजूए गुफ्तगू होता है। एक सहाबी कह रहे थे, मफहूम हदीस में बयान करूंगा, तर्जमा नहीं। एक सहाबी कह रहे थे, देखो रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुस्तफ़ा करार दिया, चुन लिया। मुस्तफ़ा का लफ्ज़ी माना होता है चुना हुआ। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम, अल्लाह फरमाता मैंने आदम को चुन लिया। वैसे याद रखिए मुतलकन मुस्तफ़ा मेरे नबी करीम है, मुतलकन मुस्तफ़ा मेरे नबी की जात है। आदम अलैहिस्सलाम एक एतबार से मुस्तफ़ा हैं, चुने हुए हैं। वो किस एतबार से? खिलाके कायनात जल्ल वाला ने जब इस कायनात हस्ती को तख्लीक फरमाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला फरमाता है अपनी कुदरत कामिला का इज़हार फरमाता हुआ, इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकुन। जब रब्बे कायनात ने किसी भी शय की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने मटीरियल इकट्ठा नहीं किया, मवाद इकट्ठा नहीं किया, इंजीनियर नहीं बनाए, आर्किटेक्ट नहीं बुलाए, मजदूर नहीं बुलाए, मुतअल्लिका कारीगर नहीं बुलाए। नहीं नहीं, वो कादिर मुतलक है, सुबहान है, मोहताज नहीं है। उससे चीज को हो जाने को हुक्म दिया, चीज हो गई। यूं समझिए रब्बे कायनात ने जमीन को बनाना था, हुक्म दिया, जमीन बन गई। रब्बे कायनात इसकी कोख में कानों को रखना था, सोने की कान है, चांदी की कान है, नमक की कान है, शीशे की कान है, कितनी मादनियात हैं जो जमीन के अंदर हैं। रब्बे कायनात ने कौन फरमाया, वो सब कुछ बन गया। नहरों को बनाना था, दरियाओं को बनाना था,
पहाड़ों को बनाना था, दरख्तों को बनाना था, जड़ी बूटियों को बनाना था, जमीन के खजानों को बनाना था। कुन फरमाया, सब कुछ बन गया। आसमां को बनाना था, उसकी वसत में सितारों को बखेरना था, सूरज को बनाना था, चांद को बनाना था, कहकशाओं को बनाना था। कुन फरमाया, सब कुछ बन गया। जन्नत को बनाना था, जन्नत की नेमतों को बनाना था, जहन्नम को बनाना था, उसकी सजाओं को बनाना था, फरिश्तों को बनाना था, हूर और गिलमान को बनाना था। अल गर्द रब्बे कायनात ने जिसको फरमाया कुन, वो चीज बनती गई। आदम को कुन कह के नहीं बनाया, अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को मंगाया, फिर उसमें पानी को मिलाया, फिर उसका एक पुतला तैयार किया, फिर उसमें रूहे मुकद्दस को फूंका। ये आदम अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत है कि बाकी हर शय को कुन कह के पैदा फरमाया, आदम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। इसलिए फरमाया इन्नल्लाह सफ़ा आदम, आदम को रब ने चुन लिया। आदम को दस्ते कुदरत से क्यों बनाया? दस्ते कुन, ये कुन कलमा से क्यों नहीं बनाया? कि आदम की नस्ल से रब्बे कायनात अपने महबूब मुकर्रम की तख्लीक फरमाना थी, इसलिए उनको कुन कह के नहीं बनाया, अपने दस्ते कुदरत से बनाया। इस एतबार से आदम सफ़ी हैं। एक सहाबी कह रहे थे कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं कि अल्लाह ताला उनको अपना खलील बना लिया। एक सहाबी कह रहे थे मूसा अल्लाह ताला जल्ला वाला के साथ हम कलाम होने वाले हैं कि वह कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। एक कह रहे थे ईसा कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इतने में मेरे और आपके करीम आका रब्बे जुल जलाल के महबूब हजूर सैयद कौन मकान सैयद आलम सल तशरीफ ले आए। सहाबा इकराम के पास है, फरमाने लगे मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना, तुमने सच कहा, इस पे शक नहीं। हजरत मूसा अल्लाह के साथ सरगोशी करने वाले हैं, कलाम करने वाले हैं। हजरत इब्राहीम अल्लाह ताला के खलील हैं, हजरत आदम सफ़ी हैं, हजरत ईसा कलमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। सुन लो अलावा अला अना हबीबुल्लाह, और गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, मैं अल्लाह का हबीब हूं। बाकी नबी अपनी जगह को खलील है, कोई कलीम है, कोई सफ़ी है, कोई नजी है, कोई कलिमतुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है। फरमाने लगे मैं हबीबुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। मेरे नबी ने फरमाया वो सुनो, कयामत का दिन होगा, लिवाउल हमद मुझ मुस्तफ़ा के हाथ में होगा, और आदम और उसकी माँ सिवा वो सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। मैं तो नबियों का भी नबी हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। इमाम अहले सुन्नत हुजूर आला हजरत ने जब ये हदीस बारका पढ़ी होगी तो आप पर यकीन वजह ताज़ा हुआ, तो आपने वो एक कसीदा लिखा है, लंबा कसीदा, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अल्लाह तज़ीबुल बरकत फरमाते क़यामत के दिन जब लिवाउल हमद मेरे नबी के हाथ में होगा और सारे के सारे नबी मेरे नबी के झंडे के नीचे होंगे, गोया मेरे नबी नबियों के भी, मेरे नबी नबियों के भी नबी। तो उस लम्हे जब मेरे न करीम आका अपने दस्ते कुदरत में लिवाउल हमद में खड़े होंगे, अपने दस्ते मुकद्दस में, और अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे करीम आका के झंडे तले होंगे, अगर उन लम्हात मुकद्दसा में मेरा रब मुझे इजाजत दे, कोई अहमद रजा अगर तूने कुछ अर्ज करना है तो कर ले, अगर उन लम्हात मुबारका में मेरा रब मुझे इजाजत दे कि अहमद रजा अगर तूने कुछ अर्ज करना है तो कर ले, तो फिर मैं यूं अर्ज करूंगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों साहिब हो। फिर मैं नबियों से क्या अर्ज करूंगा, ए मेरे मालिको अंबिया से करूं अर्ज क्यों साहिब हो। क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी? आज एक कदर मुश्तरक है कि जो मुझ गुनाहगार अहमद रजा का नबी है वही तुम्हारा नबी है। गोया जिस नबी का मैं उम्मती हूं उस नबी का तुम भी उम्मती हो। उम्मती होने के नाते हम सारे के सारे एक हो गए। अगर तुम मेरे मालिक हो मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मगर सारे के सारे इस नबी के उम्मती हैं। तो मेरे नबी फरमाने के कि मैं अल्लाह का हबीब हूं, क्योंकि हबीब हूं इसलिए रब्बे कायनात मुझे ये अज़मतें अता फरमाई है। शेख बुसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह जो साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ हैं, और आपने कसीदा बुर्दा शरीफ के बारे में उलमा से कई मरतबा सुना होगा, मुझे वो दोहराने की ज़रूरत नहीं कि इमाम बुसीरी जो बीमार थे, ख्वाब में आपने हजूर को कसीदा सुनाया
और फरमाते हैं जब रसूल रहमत के सामने में ये कसीदा बुर्दा शिव जिसको कहते हैं मैं पढ़ रहा था तो रसूल रहमत इस तरह झूम रहे थे जिस तरह फलों से लदी हुई शाख, फलों से लदी हुई टहनी जिस तरह हवा के साथ झूमती है, इस तरह मेरे नबी झूम रहे थे। ये कसीदा सुनकर उस कसीदा में शेख बुसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे नबी के शान का इस अंदाज से इज़हार करते हैं, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीब, मेरे नबी चूंकि हबीब हैं, तुरजा शफ़ाअतुहु, इसलिए उम्मीद की जाती है कि वो ही शफाअत फरमाएंगे। किस मामले में शफाअत फरमाएंगे? एक मामला में, दो मामला में, तीन मामला में। लिकुल्ली हौलिन, हा के साथ हौल होते हैं, जीम हा वाली हौल, उसका लफ्जी माना होता है गिरदा गिर्द। उसका माना क्या होता है? हौल का माना क्या होता है? इर्द गिर्द। उर्दू में हम इस सवाल कहते हैं हमारा माहौल ऐसा है, यानी जो हमारे गर्दोपेश के हालात है उस किस्म के हैं। जब हे हदायत वाली हो, दो आंखों वाली है जिसको कहते हैं, उसके लफ्ज़ हौल हो तो माना होता है मुसीबत, परेशानी, उलझन, मसाइब व आलाम की घटाएं। इक़्तिहामा अरबी में कहते हैं फाड़ देने को, दरमियान में किसी शय को रख के किसी के दो टुकड़े कर दिए जाएं, इसको अरबी लफ्ज़ी इक़्तिहाम से मौसूम किया जाता है। शेख बुसीरी अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, आप वो ज़ात है वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, मेरे नबी अल्लाह के वो महबूब हैं कि इनसे शफाअत का यकीन है, उम्मीद इन्हीं पे है। लिकुल्ली अल्लाह वाली मुक्ताहिमी, कायनात की हर मुसीबत जो जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दे, जो आखिरत को तबाह कर देने वाली हो, मेरे नबी की सिफारिश हर जगह काम कर जाती है, मसाइब आलम को दूर कर देती है। उस जहान में भी इस जहान में भी, दोनों जहानों में रब्बे कायनात की, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहूंगा, अल्लाह की जितनी रहमतें हम पे नाज़िल हो रही हैं मेरे नबी के सदका से नाज़िल हो रही हैं। अगर मेरा चेहरा सलामत आपको नजर आ रहा है, अगर मैं आपके सलामत चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूं, तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये सदका मेरे नबी की दुआ का है। मेरे नबी ने अपने रब से मांग लिया था, मौला ताला मेरी उम्मत के चेहरे ना बगाड़ना, इनको तबाह ना करना, इनके गुनाह इनके दरवाजों पर न लिखे जाएं। ए मेरे भाई, अगर वो सूरत हाल होती जो बनी इसराइल की कभी थी कि रात करने वाले का गुनाह सुबह उसके दरवाजे पे लिखा होता, तो अल्लाह की इज्जत की कसम आज कोई भी माँ कोई बाप अपनी औलाद की नजर में इज्जत वाले बाकी ना होते, कोई किसी की इज्जत ना करता, उसका जुर्म उसके दरवाजे पे लिखा होता। मेरे नबी ने रब से मांग लिया था, मौला मेरी उम्मत की इज्जत की हिफाजत करना। अगर आज मेरी नजर में आपकी इज्जत है और आपकी नजर में मेरी इज्जत है, तो सदका है ताजदार मदीना का, सदका है मेरे नबी का। और फिर मेरे नबी का सदका यही नहीं कि दुनिया में आखिरत में भी होगा। मांगने का अगर तरीका आता हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहूंगा, मेरे नबी आज भी अता फरमाते हैं, यकीनन अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, चंद दिन पहले मैं मदीना तैयबा से हाजिर हुआ हूं। पुरानी बात है, मैं मदीना तैयबा हाजिर हुआ, मुझे एक आदमी ने एक कहानी सुनाई, एक वाक्या सुनाया, और वो शख्स फैसलाबाद नशाताबाद का रहने वाला, 66 फुटा बाजार नशाताबाद आपने सुना होगा, पुल के करीब बाजार है, उस बाजार में उनकी दुकानें हैं। मेरे साथ नासिर साहब भी हैं, इस गांव के साथ उनका ताल्लुक, उनके मामू यही रहते हैं नाल, वो भी उन लोगों को जानते हैं। अगर कोई आदमी कहे कि मैं उनको मिलकर ये वाक़या सुनना चाहता हूँ, मुझसे एड्रेस ले ले, उनके पास चला जाए, उनसे पूछे ये वाक़या ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था, वो तस्दीक कर देंगे या ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलो यकीन है, उनका वो लड़का शकील उनका नाम, उससे मुझे वाक़या सुनाया, आजकल वो मदीना तैयबा में है शकील, उससे मुझे वाक़या सुनाया। तो मैंने कहा कि चूंकि मेरे नबी के इरशाद गिरामी कदर, सुनी सुनाई बात को आगे सुनाने वाला झूठा होता है, ऐसे ही बात को सुनकर आगे सुना दिया, ये झूठा होने के लिए काफी है। कोई बात तुम सुनो, उसकी तहकीक करो वाकई सच है कि नहीं, सुनी सुनाई बात को आगे ना चलाते चले जाओ, वरना झूठे हो गए तो झूठे पर अल्लाह ताला की लानत हुआ करती है। मैंने उसे कहा कि जो बात आप सुना रहे हैं
मैं आपकी तकजीब नहीं करता, जुटलाता नहीं हूं, लेकिन जिनके सामने ये वाक़या पेश आया, जिनके हवाला से तुम ये सुना रहे हो, मैं उनकी जुबानी ये वाक़या सुनना चाहता हूं। अगर मुनासिब हो तो मुझे उनसे मुलाकात करवा दो। उसने मेरे साथ इस चीज़ का इकरार कर लिया, हामी भर ली। मुलाकात मेरी उनके साथ हुई। उनका नाम था सैयद अली अब्दुल समद, मदीना तैयबा के रहने वाले थे। बकिया शीफा की जानब अवाली मोहल्ला है, वहाँ वो रहते थे। मैं उनके घर गया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे बड़ी ताज़ीम दी, बड़ा प्रोटोकॉल दिया। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आपका ये आमिल, आपका ये जो उसके आप कफील हैं, आमिल जो आपका है ना, इसने मुझे आपके हवाला से एक बात बताई थी। मैं चाहता हूँ कि वो आपकी ज़ुबानी वो वाक़या सुनूँ, वो कैसे करके पेश आया, ताकि मैं आगे अगर बयान करूँ तो मैं ये कह सकूँ कि जिसके सामने वाक़या पेश आया उसने मुझे बताया। वो अरबी है, सैयद अली अब्दुल समद, अब तो फौत हो गए होंगे। उस वक़्त भी ज़ईफ़ुल उमर थे, सफ़ेद ऋषि बारका थी, सर के बाल भी सफ़ेद थे। उनने मुझे इरशाद फरमाया, वल्ला बिल्ला तल्ला, मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये वाक़या जो पेश आया मेरी निगाहों के सामने पेश आया। शाह साहब ने पहले कस्में उठाई, फिर वाक़या बयान फरमाया। वाक़या क्या था आप सुन लीजिए। लिकुल्ली हौली मिनल अहवाली मुक्तहिमी, दुनिया की कोई भी मुसीबत क्यों न हो, मेरे नबी की सिफारिश हर जगह काम कर जाती है। लेकिन मांगने का तरीका आना चाहिए। मगर क्या मांगने का तरीका आना चाहिए। मैं ज़िम्नन एक बात कर देता हूँ। मैंने हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह की किताब कश्फुल महजूब में या तज़किरतुल औलिया में पढ़ा, एक अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। उनकी आदत थी लोगों से कर्ज लेकर अल्लाह ताला की राह में सदका दे दिया करते थे। लोगों से कर्ज लेते, कर्ज लेकर अल्लाह की राह में सदका दे देते। कितना सारा कर्ज उनके जिम्मा हो गया, किसी का अदा कर दिया, अक्सर का अदा ना कर सके, हत्ता कि वो करीबुल मरग हो गए, बीमार होके मरने के करीब हो गए। तो जो कर्ज ख्वाह थे ना, कर्ज लेने वाले, वो आ गए 10, 12, 15 बंदे, वो इनकी चारपाई के गिरदा गिरदा के बैठ गए, हजरत आपने हमारा कर्जा देना। मगर दिल में ये था कि अगर हजरत फौत हो गए ना तो हम कर्जा मुआफ कर देंगे। दिल में क्या था, अगर हजरत फौत हो गए तो कर्जा, लेकिन मुतालबा भी करने के लिए आए थे, हजरत हमारा कर्जा वापस कर दे। जो भी आता हजरत फरमाते बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिठाते चले जाते, बैठाते चले। 10, 12, 15 बंदे इकट्ठे हो गए। इतने में बाजार से आवाज आई, हलवा ले लो, हलवा ले लो। एक बच्चा हलवा बेच रहा था, तो आपने फरमाया उस बच्चे को बुलाओ। बच्चा अंदर आ गया, फरमाने लगे इनको हलवा खिला। उस बच्चे ने सबको हलवा खिला दिया। फरमाने लगे मेरे मेहमान आए हैं, इनको हलवा खिला। बच्चे ने हलवा खिला दिया। जब हलवा खिला चुका तो कहने लगे इसकी रकम, उस जमाने में दिरहम दीनार चलती थी, मैं पैसे कहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, जिसके पैसे मुझे दीजिए। तो फरमाने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं, बैठ जाए इनके साथ, जब इनको मिलेंगे तो जब मिल जाएंगे। वो बच्चा था, रोने लगा, कहने लगा मुझे तो मेरी अम्मी मारेगी, मेरे अब्बू मेरी पिटाई करेंगे, दो मुझे पैसे। कहने लगे बैठ जा, मेरे पास नहीं है, जब आएंगे दे दूंगा, बैठ जा। बच्चा कहने लगा मुझे तो अभी चाहिए। कहने लगे मेरे पास नहीं। वो रोने लगा। लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की, आपने डांट दिया, खबरदार कोई इसे चुप ना करवाए। बच्चा रोने लगा, बहुत रोया, बहुत रोया, ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा था, दो मुझे पैसे, दो मुझे पैसे। और ये खामोशी के साथ लेटे हुए हैं, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देते। बच्चा रोए जा रहा है, पैसे लेके जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, पैसे लेके जाऊंगा। अगर कोई उसको चुप करवा तो उसको डांट दे, तो खबरदार इसे चुप ना करा, रोने दे इसे। लोगों को उस पर तरस भी आ रहा था, बच्चा रो रहा था, मुझे मेरी पटाई होगी, मुझे मारेंगे। वो जमीन पे लौटता, कभी रोने लगता, कभी खड़ा हो जाता, कभी इधर भागता उधर भागता, दो मुझे पैसे, मैं पैसे लेके जाऊंगा। वो खामोशी के साथ लेटे रहे। थोड़ी देर गुजरी तो बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। फरमान के बाहर जाके देखो कौन है। उनका को मुरीद आया था, दिरहमों की थैली लेके आया था, पैसों की थैली लेके आया था। वो अंदर उसको आने की इजाजत दे दी, अंदर आ। फरमान लगे सबका कर्जा अदा कर दो, बच्चे का नहीं करना, बच्चे को नहीं देना, इसको सबसे आकर सबको दे दो। सबकी रकम दे दी, बच्चे के लिए भी रकम बच गई। लोगों ने पूछा हजरत ये बात क्या? फरमान के तुम्हें मांगना नहीं आता था, बच्चे को मांगना आता था।
तुम्हें मांगना नहीं आता था, बच्चे को मांगना आता था। मैंने इसीलिए इसको कहा था हलवा खिला कि ये मांगेगा तो रब इसके सदका से अता करेगा। मांगना आए तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे नबी आज भी अता फरमाते हैं। मांगना आए, मांगना आए। मैं अर्ज कर रहा था कि शाह साहब ने बताया, इस वक्त मुझे उस अरब मुल्क का नाम याद नहीं है, उन्होंने फरमाया था फलां अरब मुल्क से और कंट्री से एक शख्स अपने बच्चे को साथ लेकर मदीना तैयबा आया। वो बारगाह साथ में हाजिरी देना चाहता था। उसका बच्चा को 12-14 साल के करीब उम्र का होगा। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि एक्सीडेंट हुआ, बच्चे की दोनों टांगे कुचली गई, इनके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, हड्डियां चिकनाचूर हो गई। एक्सीडेंट के फौरन बाद एम्बुलेंस आ गई ताकि बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, मगर उसके बाप ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। मैं अपने बच्चे को अस्पताल लेके नहीं जाऊंगा। दोनों टांगे बुरी तरह कुचली गई थी, हड्डियां चिकनाचूर हो गई, तो उसके ऊपर से टायर गुजर गए थे, गाड़ी गुजर गई थी। अब टांगों को काटना था। वो कहने लगा मैं नहीं अस्पताल लेके जाऊंगा। डॉक्टर ने, एम्बुलेंस वालों ने बहुत जोर लगाया, मगर वो नहीं माना। उससे बच्चे को उठाया और हजूर के दरबार अनवर में ले आया। बच्चा रो रहा था, खून बह रहा था। शाह साहब फरमाने लगे मुझे अल्लाह की कसम वल्ला बिल्ला तल्ला, फरमाते मैं वहां मौजूद था जो बच्चे को लेके आया। मैं रोजाना बारगाह साथ बाब में हाजिरी देता और जिसको साहब सुफा का जबूतरा कहते हैं लोग, मैं उस पर बैठा करता था। शोर सुनकर मैं उधर गया था, लोग इकट्ठे हो गए थे। अब उस बंदे को मैंने देखा, उससे बच्चा उठाया हुआ था दोनों हाथों पर, उससे मवाजा शीफ उस जानब को कहते हैं जिधर रसूल रहमत की हुजूर खड़ी होकर सलाम अर्ज करते हैं। वजह उन चेहरे को कहते हैं जिधर हुजूर का रुख ज़ैबा है। उसने कारपेट पर, कालीन पर बच्चे को लटा दिया, खून बह रहा था। वो बंदा रो रहा था। उससे रोते रोते बारगाह साथ बाब में यह कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को सही सालम लेके आया था, अपने बेटे को मैं तंदुरुस्त लेके आया था और मैं आपकी जियारत के लिए आया था। मेरे बेटे की टांगे टूट गई हैं, अब डॉक्टर इनको काटने का कहते हैं। या रसूल अल्लाह इस्लाम, मैं अपने इलाका में अपने शहर में जाऊंगा तो आया था टांगों वाला लेके जाऊंगा, लूला लंगड़ा लेके। अल्लाह की कसम ऐसा लेके नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम ऐसा लेके नहीं जाऊंगा। मुसलसल रो रहा था, कह रहा था या तो इसको आराम आ जाए, अगर इसको आराम नहीं आना, ये मर जाए, मैं उसको बकिया शीफा में दफन करके चला जाऊंगा। जाके इलाके के लोगों को कह दूंगा मेरे बेटे को रसूलुल्लाह ने पसंद फरमा लिया, अपने पास रख लिया, मुझे हौसला हो जाएगा। मगर अल्लाह की कसम मैं टूटी हुई टांगों वाला बच्चा लेकर ही जाऊंगा, इसकी टांगे दुरुस्त होनी चाहिए। शाह साहब फरमाते हैं उसकी ये इल्तजा, ये उसकी गुजारिश करना इतना दर्दनाक था कि मैं भी रो रहा था, बाकी लोग भी रो रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शाह साहब ने बार बार कसम उठाई, वल्ला बिल्ला तल्ला, मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। उसने अपने हाथ मुंह पे फेरे नहीं थे कि बच्चा उठ के खड़ा हो गया। कहते मेरी आंखों के सामने देखने का ये वाक्य है। लिकुल्ली हौल मिनल अहवाल मुक्ताहिबी, कोई भी मुसीबत हो बारगाह साथ बाब में अर्ज करे तो रब्बे कायनात उस मुसीबत को टाल देता है। ये मेरे करीम आका के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद की बात है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात जल्ल वाला आप सब हजरात को हर मैं शीफेन की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। अगर आप मवाजा शीफा की तरफ हाज़िर होते हैं, जो मैं अर्ज कर चुका ना, मवाजा शीफ किधर किस हिस्से कहते, बाबू सलाम से दाखिल होकर बंदा आता है, सुनहरी जालियां जदर हैं, होना मोहम्मद रसूल लिखा कि या रसूल मुस्लिम का रुख ज़ैबा है, वो उस जानब आप आएंगे तो सुनहरी जालियों के आधे आधे अंदर हैं, आधे आधे बाहर सतून है, पिलर, 2 सतून हैं। उन दोनों सतूनों पर एक शेर लिखा हुआ है, या खैर मन दुफिनत बिलकाई आदम हो फताब मिन तय्यबिहिल काउ वल अकमउ नफ्सी अल फिदाउ लिकब्रिन अंत साकिनहु फीहिल अफाफ व फीहिल जूद वल करम
ये लिखा हुआ है उन दोनों सतूनों पर। आधा शेर एक पे लिखा हुआ है, आधा मिसरा, ये शेर का एक मिसरा और दूसरा मिसरा दूसरे सतून पे लिखा हुआ है। ये पढ़ा मैंने किताबों के अंदर था, लेकिन याद मैंने वहां खड़े होके किया है। ये शेर जो याद किया मैंने मुआजा शरीफ के सामने खड़े होकर याद किया, पढ़ा मैंने किताबों में था। तकरीबन सारे जय्यद मुहद्दिसीन ने इस वाक़या को नकल किया। हत्ता कि सऊदीया में आजकल जो मजहब है वो इब्ने तैमिया का है। इब्ने तैमिया के मशहूर शागिर्द अल्लामा इब्ने कसीर ने मशहूर ज़माना तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इस वाक़या को नकल किया है। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी नकल है। अल्लामा इब्ने क़य्यम जो इब्ने तैमिया के दूसरे मशहूर शागिर्द हैं, इन्होंने इस वाक़या को जलाल अफ़हाम में नकल किया है। वाक़या क्या है? हज़रत उतबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं बारगाह रिसालत बाब में हाजिर था, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही दाइमन अबदा, रसूल रहमत को जहान रंगबू से तशरीफ ले गए, कुछ अर्सा बीत चुका था। फरमाते मैं बैठा था, एक शख्स आया, ये आने वाला अराबी था, देहाती था, दूर दराज के इलाके से कहीं आया था। उस आने वाले ने मदीना तैयबा हाजिर होकर लोगों से पूछा था कि मैंने बारगाह साथ माँ में हाजिर होना है, कोई मुझे बता दो रसूल रहमत कहाँ है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर दूं। तो उसे बताया गया कि रसूल रहमत तो जहान रंगबू से आलम बाला की जानब तशरीफ ले जा चुके हैं, आपकी रहलत बारका हो गई है। ये सुनकर वो बंदा रोया, बहुत रोया, बहुत रोया कि किस्मत की बदनसीबी टूटी कहाँ कमंद, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। मैं बड़ी मुश्किल के साथ मदीना तैयबा पहुंचा था, तवील सफर दिन रात का मैंने तय किया, एक अरसा तक मैं चलता रहा, फिर मदीना तैयबा पहुंचा, मगर मेरी बदनसीबी कि रसूल रहमत की ज़ियारत में न कर पाया। लोगों से पूछा, चलो वो तो नहीं, मुझे उनकी कब्र ही बता दो। उसे रसूल रहमत की कब्र पे लाया गया। उद्बी फरमाते जब वो आया तो मैं कब्र अनवर के करीब बैठा था। वो आया, आकर रोया और उसने बुलंद आवाज से पुकार के कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल जल्ल के दरबार मुक़द्दस से जो आपने हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की शक्ल में किताब हदायत ला के दी है, मैंने उसमें एक आयो बारका पढ़ी थी, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐसे क्यों ना हुआ कि जब उन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया था, महबूब मुकर्रम वो आपके दरबार में आ जाते। जो गुनाहगार थे, सयाकार थे, जो गुनाहों की दलदल में दंसे हुए थे, जिनके सरों पर गुनाहों का अंपार था, वो आपकी हुजूर हाजिर हो जाते और आकर क्या करते, वस्तगफिरुल्लाह, महबूब दरवाजा आपका होता, तौबा अपने रब से करते। और फिर क्या होता, वस्तगफर लहुमुर रसूल, या रसूल तुम उनकी सिफारिश फरमा देते, शिफाअत कर देते कि अल्लाह अब जो ये मेरे दरवाजे पे आ गए हैं, इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। तो फिर नतीजा क्या निकलता, लावजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा के दामने कर्म में पनाह अता फरमा देता। वो शख्स कहने लगा, मैंने कुरान पाक की आया बारका पढ़ी, बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा सयाकार हूँ, गुनाहों के दलदल में धंसा हुआ हूँ, गुनाहों के गंदगी में लथड़ा हुआ हूँ, गुनाहों के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। या रसूलल्लाह मैं तो आपके पास आया था, क्या मेरी सिफारिश कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। मगर मेरी शूम ये किस्मत, मेरी बदकिस्मती कि आप तो दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। ये कह के वो रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। खुद भी फरमाते उसका रोना इतना दर्दनाक था कि मैं भी रोने लगा। फिर उसने कब्र अनवर की मुबारक पट्टी को उठाया, उसको चूमा, सूंगा, अपने चेहरे पे मला, अपने सर पे मला। फिर उसने ये शेर कहे, या खैर मन दुफिनत बिलकाए आदम हो, ए वो जाते बाबरकात के हजरत आदम से लेके आज तक जिन लोगों को कब्रों में दफन किया गया है, उनमें सबसे ज्यादा आला जात, सबसे ज्यादा अरफा जात, सबसे ज्यादा आला जात वाले आप हैं। फतवाब मिन तय्यबिहिन्नल कावल अकब, उसका अकीदा देखिए। आप जानते हैं
कि इंसान जब मर जाता है तो उसके जिस्म में सरान पैदा हो जाती है, इतनी बुरी बदबू आती है सड़े हुए इंसान की, किसी जानवर दूसरे की इतनी बुरी बदबू नहीं होती जितनी बुरी बदबू इंसान के जिस्म से फिर आती है। इसलिए इसको गहरा गड्ढा खोद कर उसके अंदर दफन करते हैं। मगर वो अराबी मेरे नबी को क्या अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह, आप कब्र अनवर के अंदर तशरीफ ले गए, फतवाब बिन तुयबिहिन्नल काउ व लकमु, तो आपके सदका से आपकी कब्र क्या, बाकी कब्रें क्या, सारा माहौल ही खुशबू अंबर से मुअत्तर व मुअंबर हो गया। खुशबुओं से सब कुछ, सब टीले और सारे घड़े महक उठे। फिर कह लगा, नफ्सी अलफिदाउ लिकब्रिन अंत साकिनुहु, मेरी जान इस कब्र की मिट्टी पर कुर्बान हो जाए जिसमें आप तशरीफ फरमा है। फीहिल अफ़ाफ व फीहिल जुद, अफ़ाफ अफीफ से है कि इसमें वो जात है जिसकी जानब ऐब की निस्बत की ही नहीं जा सकती। व फीहिल जुद वल करम, इसमें वो जात है जो सरापा जुद व करम है। ये कहा और रोता हुआ वापस पलट गया। उद्बी फरमाते, मैं भी रो रहा था, रोते रोते मुझे ऊँग आ गई। ऊँग क्या आई, मुकद्दर का सितारा चमक उठा। क्या देखता हूँ, रसूल रहमत तशरीफ ला रहे हैं। गोया ऊँग आई नहीं, लाई गई है। नींद आई नहीं, लाई गई है। रसूल रहमत तशरीफ ने फरमाया, उद्बी उठ खड़ा हो, जल्दी जा, उस अराबी को जाके बता दे कि अल्लाह ताला ने मेरी सिफारिश से उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। और ये शेर आज भी मेरे नबी के दरवाजे पे लिखा हुआ है, आज भी तेरे मुस्तफ़ा पर ये शेर लिखा हुआ है। गोया मेरे करीम आका आज भी सिफारिश फरमाते हैं, आज भी मुसाइब व आलाम को दूर फरमाते हैं। सैयदना उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, और यह हदीस बारका जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बिहम्दिल्लाह ताला 50 से ज्यादा कुतुब हदीस सहरा में लिखी हुई है ये हदीस बारका। मैंने भी अपनी किताबों में सलातुर रसूल में भी और मिफ्ताहुल जन्नह में भी इसको नकल किया है। मेरे करीम आकर रसूल भी तशरीफ फरमा थे और बारगाह साथ इमाम दरीरुल बसर एक नबीना हाजिर हुआ। नबीना था, उससे कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आंखें चाहिए। तो मेरे करीब फरमा लगे, तू चाहे तो सब्र कर, अल्लाह ताला इसका तुझे बदला जन्नत अता फरमाएगा। मेरे करीब फरमाते कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि अगर मैं किसी की आंखें ले जाऊं, वो सब्र करे, तो मैं उसको इसके बदला में जन्नत अता फरमा दूंगा। वो नबीना था, उससे अर्ज़ किया, मुझे आंखें चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, सब्र कर, अल्लाह ताला तुझे इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, सब्र भी कर तो मगर आंखें भी चाहिए। अब आया हूं बारगाह अक़दस में, जन्नत भी है तो दुनिया की आंखें भी चाहिए। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, फिर मैं क्या करूं, चल मैं दुआ कर दी। तो नहीं, मैं जा, अल्लाह अकबर, क़यामत तक के लिए मेरे नबी ने उसका बयान फरमा दिया। अगर दुआ फरमा देते, उसकी आंखों पर अपना दस्ते मुक़द्दस फेर देते, मुझे मेरे अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा ईमान और अकीदा, उसकी आंखें रोशन हो जाती, यकीन हो जाती। मगर मेरे नबी ने ऐसे किया नहीं। फिर मैं मस्जिद में जा, 2 रकत नमाज अदा कर, उसके बाद दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहतु अलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्य रहमा, या रसूल अल्लाह, इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही। मफ़हूम इसका ये बनता है कि जाके दुआ कर, 2 रकत नमाज अदा कर, 2 रकत नमाज अदा करने के बाद दुआ मांग, ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुजूर मुतवज्जे होता हूं, मैं तेरे हुजूर हाजिर हूं, मैं तेरी तवज्जो का तालिब हूं, तेरे नबी के वसीला से। वो नबी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम है, इज्जत वाले हैं। बात को समझिए, पहले क्या कहना है, ऐ अल्लाह ताला, मैं तेरे हुजूर हाजिर हूं तेरे नबी के वसीला से। और फिर ये कहना, या रसूल अल्लाह, आप मेरी सिफारिश अल्लाह से फरमा दीजिए। पहला जुमला है, ऐ अल्लाह ताला, मैं तेरे हुजूर हाजिर हूं, मांगता हूं, दुआ करता हूं तेरे नबी के वसीला से, जिनके इसमें गिरामी मोहम्मद करीम है। और या रसूल अल्लाह, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप रब्बे कायनात के हुजूर मेरी सिफारिश फरमा दीजिए।
ऐ अल्लाह मेरे हक में मेरे नबी की सिफारिश को कबूल करके मेरी हाजत को पूरा कर दे। ये इसका माना मफहूम बनता है जो मैंने बयान कर दिया। उस्मान बिन हुनैफ फरमाते हैं वो अरबी वो नबी न चला गया, मत मुझको अल्लाह की कसम अभी हम बैठे थे वो आंखों वाला बन के भी आ गया, वो आंखों वाला बन के भी आ गया। ये वाकया बीत गया। मेरे करीम आका के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनसब खिलाफत में मुतमक्किन हुए। सिद्दीक अकबर के बाद फारूक आजम, फारूक आजम के बाद उस्मान गनी, ज़माना था हज़रत उस्मान गनी का। उस्मान बिन हुनैफ फरमाते हैं कि इनके पास एक बंदा आया और आके कहने लगा कि मेरा बड़ा ही जरूरी काम है, मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, वो मेरा काम होता नहीं है। मैं हज़रत उस्मान गनी की खिदमत पे रोजाना जाता हूँ, मगर वहां रश इतना होता है साइलीन का, मांगने वालों का, मेरी बारी नहीं आती। आप उनके वो काम करते हैं, बातें सुनते हैं, उनके काम करते चले जाते हैं, सारा दिन मेरा बीत जाता है, मेरी बारी नहीं आती। मेहरबानी कीजिए, आप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, आप उनसे मेरी सिफारिश फरमा दीजिए ताकि मैं जाऊं और मेरा काम हो जाए। उस्मान बिन हुनैफ ने फरमाया तो जा मस्जिद में 2 रकत नमाज नफल अदा कर, उसके बाद यही दुआ मांगा, अल्लाहुम्मा नस्अलुका व तवज्जहतु बिका। वो सारी की सारी दुआ जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये मांग, और मांगने के बाद फिर उस्मान के पास चले जाना। वो शख्स मस्जिद में गया, 2 रकत नमाज नफल अदा किए, नफल अदा करने के बाद ये सलात हाजत के बाद ये दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद हज़रत उस्मान गनी के दरवाजे पर गया तो आप बाहर खड़े उसका इंतजार फरमा रहे थे। हज़रत उस्मान गनी दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। इसे देखा तो अहलन व सहलन मरहबा कहते हुए आगे बढ़कर हाथ पकड़ लिया, अपने साथ अपने खास कमरे में ले गए, करीब बैठा के फरमाया बता क्या कहना चाहता है। सारी उसकी बातें सुनकर उसकी हाजत को पूरा कर दिया, उसकी मुश्किल दूर फरमा दी, उसकी तमन्नाओं के मुताबिक उसे अता फरमा दिया। साथ फरमा दिया जब भी तेरा जी चाहे सीधा मेरे पास आ जाया कर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये शख्स हज़रत उस्मान गनी के पास से उठा, उस्मान बिन हुनैफ के पास आया, कहने लगा उस्मान मैं तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि तूने हज़रत उस्मान गनी के सामने मेरी सिफारिश कर दी, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिला, मेरी उन्होंने बात भी सुनी, मेरी हाजत भी पूरी कर दी, मेरी परेशानी भी दूर फरमा दी, बड़ी मेहरबानी आपकी। उस्मान बिन हुनैफ फरमाने लगे मुझको अल्लाह की कसम मैं उस्मान गनी को मिला भी नहीं हूँ, मैंने तेरी कोई सिफारिश नहीं की, मैंने तुझे वो बात बताई है जो मेरे नबी ने नबीना को बताई थी, नबी के सदका से सब मुश्किलें हल हो जाती हैं। लिकुल्ली हौल मिनल अहवाली मुक्ताहिमी। मेरे भाइयों ये जो कुछ मैंने अर्ज किया है मेरे नबी के वसीला से, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, मांगने का ढंग आता हो तो आज भी सारी मुश्किलात हल हो जाती है। ढंग आता हो मांगने का, तरीका आता हो मांगने का, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, जो बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूं इल्हा के साथ। मेरे नबी फरमाते जब तू अपने रब से दुआ मांग तो यूं दुआ मांग जिस तरह बच्चा जिद करके अपनी मां से मांगता है, इस तरह जिद करके अपने रब से मांग, फिर तेरी दुआ को कबूल किया जाएगा। लाउबालीपन में तेरी दुआ को कबूल नहीं किया जाता। मेरे नबी की सिफारिश, मेरे नबी की शफाअत जो मैंने चंद एक वाक़या दर्ज किए हैं, ये नहीं कि आज ही है, बल्कि कयामत के दिन भी हमारी जो बिगड़ी बनेगी तो मेरे नबी के सदका से बनेगी। तवील हदीस से बरका है, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा क्योंकि मैं अपने वक्त के अंदर रहते हुए अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने इरशाद गिरामी कदर फरमाया, यह सही बुखारी शरीफ में भी है और सही मुस्लिम के अंदर भी है। मैंने असास ईमान अकीदत तौहीद और रिसालत के मौजू पर किताब लिखी, उसमें मैंने हदीस ये नकल की हैं, ये हदीस शफाअत। मेरे नबी फरमाते कयामत का दिन होगा, इंसानों पर एक अजीब किस्म की हैबत तारी होगी। आप उसका अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि सैयदा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला फरमाती, रसूल रहमत ने फरमाया जब इंसान कयामत के दिन उठेंगे तो जिस तरह माँ के बदन से ये बगैर लिबास के पैदा हुए इसी तरह ये उठेंगे, इनके जिस्म पर लिबास नहीं होगा। तो उम्मुल मोमिनीन के या रसूल अल्लाह ख्वातीनो हजरात अगर बेलिबास उठेंगे तो बड़ा हैबतनाक दिन होगा, वो किस तरह एक दूसरे के सामने आएंगे। तो मेरे करीम आका ने एक आह भर के फरमाया, ए नेक सवाल की तौफीक दी गई
उस दिन अल्लाह ताला की हैबत का ये आलिम होगा कि लोगों की निगाहें आसमान की जानब उठी होंगी। किसी को एहसास ही नहीं होगा कि उसके बदन पर लिबास भी है कि नहीं है। शदीद हैबत होगी, डर होगा, खौफ होगा, आंखें आसमान की जानब उठी हुई होंगी। फिर वो आपस में कहेंगे इस मुसीबत से नजात का तरीकाकार क्या है। कोई आज ऐसा हो, फिर अल्लाह ताला उनको लिबास भी अता फरमा देगा। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास अता फरमाया जाएगा। फिर वो लोग आपस में कहेंगे कोई तरीका तलाश करो इस मुसीबत से हमें निजात मिले। सूरज बहुत करीब होगा, बहुत करीब होगा। जमीन आपने सुना है कि किस तरह हो जाएगी, जमीन तांबे की नहीं बनेगी। मैंने क्या कहा, जमीन तांबे की नहीं बनेगी, जमीन का रंग तांबे जैसा हो जाएगा। भट्टे में ईंटें आपने देखी है ना, जब पक रही होती हैं उनका रंग कैसा हो जाता है, सुर्ख। वो आग की शिद्दत हरारत की वजह से होता है। जमीन भट्टे की ईंट की तरह सारी की सारी सुर्ख होगी, उसके ऊपर खड़े होना मुमकिन नहीं होगा। अगर मर जाना होता सारे इंसान जल के मर जाते। मगर अल्लाह ताला का इक़ाब बड़ा शदीद है। सूरज बड़ा करीब होगा और तमादत आफ्ताब की वजह से जमीन तड़प रही, इतनी शदीद गर्म होगी कि आग बनी हुई होगी। लोग कहेंगे निजात की कोई सूरत हो। फिर सारे इकट्ठे होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आकर अर्ज करेंगे, ए आदम, आपको अल्लाह ताला ने सफ़ी करा दिया, अपने दस्ते कुदरत से तखलीक फरमाया। ए आदम, हम तुम्हारी औलाद हैं। बाप के दिल में अपनी औलाद का प्यार होता है। अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम एक चीज का जिक्र फरमाएंगे जिसका जिक्र हदीस मुबारका में है, मगर मैं जानबूझ के नहीं कह रहा। जिक्र करेंगे एक शय का, फिर कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। अल गरद, ये सारे लोग आप फरमाएंगे इज़हबू इला इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम के पास चले जाओ। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनको कहेंगे आप अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने आप पे करम फरमाया, अल्लाह ताला ने आपकी मिल्लत को जारी फरमाया। अल्लाह के हुजूर आप दुआ फरमा दीजिए, हमारी मुसीबत टल जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक बात का जिक्र फरमाने के बाद कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, मुझे मेरी जान की फिक्र है, किसी और के पास चले जाओ। मैंने कहा कि मैं इख्तिसार से करूंगा। अलगर्द वो बहुत से अंबिया की खिदमत में हाजिरी देंगे। जिस भी नबी के पास जाएंगे वो नबी किसी शय का जिक्र फरमाने के बाद फरमाएंगे मुझे तो आज अपनी जान की फिक्र है, किसी और के पास चले जाओ। अंबिया में इनके पास घूमते घुमाते सबसे आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम को आकर करेंगे आप कलिमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं, बगैर बाप के अल्लाह ताला ने आपको पैदा फरमाया। आपके दस्ते कुदरत मुबारक में रब्बे कायनात ने ये ताकत अता फरमाई। आप मुर्दों को जिंदा करते थे, कोड़ियों को शफायाब करते थे, नाबीनाओं को बीना करते थे। अल्लाह ने आप पे बड़ी रहमत नाज़िल फरमाई, आप ही दुआ कर दीजिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाबन फरमाएंगे अगर आज तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किल कुशाई की जाए, क्या किया जाए, तुम्हारी मुश्किल कुशाई की जाए, तुम्हारी हाजत रवाई की जाए, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए, तो मैं तुमको ऐसा दरवाजा बताता हूं जहां से खाली हाथ वापस नहीं लौटोगे। सब नबियों के दरवाजों पे जा चुके, किसी कहीं भी ना बनी। मैं वो दरवाजा बताता हूं जहां से खाली हाथ नहीं लौटोगे। जाओ अहमद मुज्तबा के दरवाजे पे चले जाओ, जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मुझे बताइए ये बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये हदीस की किस किस किताब में, मैं सारी किताबों का नहीं, दो बड़ी किताबों में किस किस किताब का मैंने नाम लिया, सही बुखारी और सही मुस्लिम। कौन सी? इनके सिवा भी बाकी किताबों में है, मैंने सिर्फ दो का नाम लिया। किन किताबों में? सही बुखारी और सही मुस्लिम में। ये बात बताई किसने? हमारे नबी ने, हुजूर ने फरमाया ना कैसे करके होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? 14 सदियां बीत गई हैं, उलमा बयान करते चले आए हैं, मुहद्दिसीन जिक्र फरमाते चले आए हैं। सारी उम्मत को पता है कि नहीं इस वाकया का? पता है ना? तो फिर सारे लोग पहले हुजूर के दरवाजे पर क्यों नहीं चले गए?
तुम जानते हो तुम्हारी तादाद दूसरी उम्मतों के मुकाबला में क्या है। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन जितने लोगों ने जन्नत में जाना है सारे नबियों की उम्मतों को जमा किया जाएगा तो 120 सफ़े बनेगी। कितनी सफ़े बनेगी? 120 सफ़े बनेगी। मेरे नबी फरमाते हैं 120 में से 80 सफ़े तन्हा मुझ मुस्तफ़ा की उम्मत की होंगी। हजरत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए सारों की उम्मतों को मिलाकर जो सफ़े बनेगी वो 40 होंगी। तन्हा मेरे नबी की उम्मत की 80 सफ़े होंगी। तो ये कसरत वाले ज्यादा सफ़ वाले ने छोटी सफ़ वालों को क्यों नहीं कहा नबियों के दरवाजे पे ना जाओ और मुस्तफ़ा करीम के पास चले जाते हैं? ऐसे क्यों नहीं कहा? अल्लाह ताला किसी को ये याद ही रहने देगा, साबित फरमाएगा तुम नबियों के दरवाज़ों पे घूम लो, तुमको पता चलेगा जिसकी मुश्किल कहीं भी हल नहीं होती मुस्तफ़ा के दरवाजे पे हो जाती है। जिसकी मुश्किल कहीं भी हल नहीं होती मेरे नबी के दरवाजे पे हो जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं, और ये वाक़या पेश कब आएगा बता दो? माशाल्लाह मेरी बात की समझ आ रही है ना? ये वाक़या पेश कब आएगा? कयामत को। मेरे नबी ने बताया कब? 1400 साल पहले बता दिया, पेश आएगा कयामत को। समझिए मेरी बात को, नबी ने बताया 1400 साल पहले पेश आएगा कयामत को। बताओ फिर इल्मे गैब किसे कहते हैं? जो वाक्या पेश आए ही नहीं, मेरे नबी ने पहले ही बता दिया, ऐसे करके पेश आएगा। मेरे नबी फरमाते फिर सारे जमाने वाले सारे नबियों की उम्मतें इकट्ठी होकर मेरे दरवाजे पे आ जाएंगी और आके अर्ज करेंगे आप शफील मुज़्ज़िबीन है, आप रहमतुल्लिल आलमीन है, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई है, आज आप हमारी सिफारिश करेंगे? तो मेरे नबी फरमाते मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, मैं कहूंगा अना लहा, हाँ हाँ आज मैं ही तुम्हारा शफी हूं, आज मैं ही तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम्हारी शफात करूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं फिर मैं उनको लेकर मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं किस अंदाज से ये अर्ज कर सकता हूं कि कितना अज़ीमुश्शान जुलूस होगा जिसकी क़ियादत मेरे नबी कर रहे होंगे। सारा ज़माना पीछे है, मेरे नबी आप तशरीफ ला रहे हैं, अंबिया भी पीछे है, मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं फिर मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होकर अपना सर सजदा में रख दूंगा और अपने रब की हमद करूंगा। अंदाज़े हमद इतना निराला होगा, इतना अनोखा होगा कि आज तक मेरे रब की ऐसी हमद ना किसी ने की होगी ना आइंदा कोई कर सकेगा। इसलिए मेरे नबी को अहमद कहते हैं, बहुत हमद करने वाले। मेरे नबी फरमाते हैं फिर मेरा अल्लाह मुझे फरमाएगा या मुहम्मद, ए मेरे महबूब मुकर्रम, ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इरफा रासका, अपना सर उठाइए, सल तोता, महबूब मांगिए, तुम जो भी मांगोगे हम आपको अता फरमा देंगे। वशफी तो शफ़ा, कहिए किस किस को माफ कर दूं, आप जिसकी सिफारिश करेंगे मैं माफ करता चला जाऊंगा। सर उठाइए। मेरे नबी फरमाते मैं सजदे से सर उठाऊंगा, मैं अर्ज करूंगा रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे। मेरा रब मुझे फरमाएगा महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम, फलां किस्म के गुनाहगार मैंने आपकी खातिर उनको बख्श दिया है, जाइए उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज दीजिए। मेरे नबी फरमाते मैं आऊंगा, इनको जहन्नम से निकालूंगा, जन्नत में छोड़कर वापस आ जाऊंगा, फिर सजदा में सर रख दूंगा, फिर अपने रब की हमद फरमाऊंगा। फिर मेरा रब मुझे फरमाएगा कि महबूब सर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं, शिफात कीजिए, जिसकी चाहे सिफारिश करें। मैं सर उठाऊंगा, फिर अपने रब से सिफारिश करूंगा। मेरा रब फरमाएगा फलां किस्म के गुनाहगारों को ले जाओ। मेरे नबी फरमाते मैं उनको जहन्नम से निकालूंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर सजदा में सर रख दूंगा, फिर अपने रब की हमद करूंगा। फिर मेरा रब फरमाएगा सर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं। फिर मैं अर्ज करूंगा मौला मेरी उम्मत मुझे दे दे। रब फरमाएगा फला फला भी माफ कर दिया, मैं उनको भी जहन्नम से निकालूंगा, जन्नत में छोड़ के आ जाऊंगा, फिर आके सजदा में सर रख दूंगा।
मैं नबी फरमाते इसी तरह मैं करता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा, जाता रहूंगा, आता रहूंगा, जाता रहूंगा, जहन्नम से गुनाहगारों को निकालता जाऊंगा, जन्नत को बसाता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह ताला। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि दाइमन अबदा। फरमाते में आखिर में अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे नबी ने फरमाया मैं उसको भी जहन्नम से निकाल के ले जाऊंगा जिसके दिल में राई के दाना के बराबर ईमान है। और ईमान क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। मैं उसको भी निकाल के ले जाऊंगा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो काबिल गौर बात है, मैं उसकी जानब आपको मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ। मेरे नबी फरमाते मैं बार बार आऊंगा, जहन्नम से गुनाहगारों को निकालूंगा, जन्नत में भेज दूंगा, फिर आऊंगा, फिर ले जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर ले जाऊंगा, बार बार ऐसे होगा। तो मौला ताला एक ही मरतबा ऐसे क्यों नहीं हुआ? तो कादर मुतलक है, एक ही मरतबा ऐसे क्यों नहीं हुआ? फिर ये देखिए हमारे कंधों पर करामन कातबीन बैठे हैं कि नहीं? बताओ भला। मेरे ख्याल आप थक गए हैं, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं जी? हाँ, जो चाहते हैं गुफ्तगू खत्म कर दी हाथ खड़ा करें। तो नहीं चाहते? मैं इसको कम मेरी हदीस बार का मुकम्मल कर दूं। फिर आप ना भी चाहेंगे तो मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाह हाथ खड़ा नहीं किया कि हम चाहते हैं गुफ्तगू कर। मैं अर्ज कर रहा था एक ही मरतबा सबको माफ नहीं किया। फिर ये भी काबिल गौर बात है, हमारे कंधों पे करामत कातबीन बैठे हैं। मेरी जुबान से जुमला निकलते आपको समझ आए ना आए वो लिख लेते हैं। मेरे हर कौल हर फेर को लिख लेते हैं। हर चीज उनकी ज़ब्ते तहरीर में आ जाती है। और अल्लाह ताला फरमाता क़यामत के दिन इंसान को कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सी कल यौमा अलैका हसीबा। तेरी करतूतें देखने के लिए अपनी किताब को पढ़ ले, तेरा हिसाब करने के लिए किताब काफ़ी है। इंसान जब अपनी उस नविश्ता को देखेगा तो चिल्ला उठेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा इल्ला अहसाहा। हाय हाय, इस किताब को क्या हो गया? मेरा कोई भी छोटा या बड़ा गुनाह ऐसा नहीं जिस पे लिखा हुआ ना हो, सब कुछ ही लिख दिया गया है। वो इंसान परेशान हो जाएगा, फिर मीज़ानी अदल पे आएगा, उसकी नेकी और बदियों का मुवाजना किया जाएगा, फिर उसको जहन्नम में भेज दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला मेरे नबी को फरमाएगा अब तुम सिफारिश करो, मैं जन्नत में भेज देता हूँ। मौला ताला अगर तूने जन्नत में ही भेजना था तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों? कंधों पे सारी जिंदगी फरिश्ते बिठाए रखे जो नामा माल को लिखते रहे। 50,000 साल का तवील दिन लोगों के नामा माल को तोला गया, नेकी और बदियों का मुवाजना किया गया, कंपैरिजन किया गया। फिर जन्नतियों को जन्नत में, जहन्नमियों को जहन्नम में ढाल दिया गया। मौला जब उनको जहन्नम में ढाल दिया, उनको सजा पूरी कर लेने दे। उनको तो सजा दी, उधर नबी को फरमा दिया कि तू सिफारिश कर दे। अब नबी ने सिफारिश करना शुरू कर दी तो उन्हें जन्नत में भेजना शुरू कर दिया। दरअसल अब बताना चाहता कल के अंदर जन्नत मिलेगी जरूर, मगर मिलेगी नबी के सदका से। जन्नत मिलेगी, देगा रब, लेकिन सिफारिश मुस्तफा की। जब तक नबी सिफारिश नहीं करेंगे तो ये जन्नत मिलेगी नहीं। फिर बार बार मेरे नबी क्यों आए? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। चश्मे तसव्वुर में एक मंजिल लेके आइए, मैं आपको मिसाल लेके समझाता हूँ। कोई आदमी वक़्त के हाकम का दोस्त हो, कोई बड़ा आदमी वक़्त के हाकम का दोस्त हो, वो सदर के पास जाए या प्रेसिडेंट के पास जाए, प्रेसिडेंट के पास जाए या प्राइम मिनिस्टर के पास जाए और उसे जाके कहे कि मैं जेल में गया था, मैंने कुछ बाबे देखे हैं जिनकी उम्र 70-72 साल थी, ज़ईफुल उम्र है, वो काम काज करने के काबिल भी नहीं रह गए। अब उन्होंने जुर्म क्या करना है? चल मैं सिफारिश करता हूँ जो 70 साल से अबव कैदी हैं ना जिनकी उम्र, उनको रहा कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट कहे कि चल जा, मैंने तुझे इजाज़त दे दी, जितने भी जेल में 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको रहा करवा दे। अब वो आए, आके जेलर को कहे कि अपना दफ्तर लेके आओ, रजिस्टर लेके आ, देख 70 साल से कितने लोग हैं, पता चले जी 200 बंदे ऐसे जिनकी उम्र 70 साल या 70 साल से ज्यादा है। वो कहे इन सबको रहा कर दिया, उन सबको रहा कर दिया। फिर वो वापस गया, कहने लगा जो 60 बरस के हैं उनको भी रहा कर दें। वो कहे चल जा, वो भी रहा कर दिए।
अब वो जेल में वापस आएगा और आके जो 60 वर्ष के उनको भी रहा कर दे, वो भी रहा कर दिए। उसका जो 55 वर्ष के हैं वो भी रहा कर दे, फिर उनको भी रहा करवा दिया। वो बार बार जब जेल में आएगा, जब भी जेल में आता है कई कैदियों को रहा करवा के चला जाता है, तो जेल के कैदियों के नज़दीक उसकी इज्जत होगी कि नहीं? मैं तुमको अल्लाह की इज्जत दे के कसम दे के सवाल करता हूँ, अल्लाह ताला की इज्जत की मेरी बात की आप तस्दीक या तरदीद करें, बुलंद आवाज़ से बताएं। अब वो जो बंदा जेल में जब आता है 400-500 600 1000 2000 कैदियों को रहाई करवा के ले जाता है, फिर आता है फिर कैदियों को रहा करवा, फिर आता है फिर कैदियों को रहा कर ले जाता है, तो बताइए जेल के कैदियों से प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। हर कोई उसकी माज़ल्ला आजकल के ज़माने में जिसको टीसी कहते हैं, मिन्नतें करना, तरले करना, पाँव को हाथ लगाना, हाथ जोड़ना, मुझे भी रहा करवा दीजिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि जो उम्र कैद का है वो क्या कहेगा, चंद साल चलो रहा सही, मेरी कैद ही कम करवा दो। जिसको सजाए मौत वो क्या कहेगा, चलो सजाए मौत ही माफ करवा दो, कहेगा कि नहीं कहेगा? हर जेलर उसकी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा? हर जेल वाला, हर कैदी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, हर कैदी तारीफ करेगा। मेरा अल्लाह फरमाता महबूब असा यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब आपका रब आपको वो मुकाम अता फरमाएगा कि काफिर भी तारीफ करेंगे आपके, वो भी आपकी नाते पढ़ेंगे, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। मेरे नबी बार बार आएंगे, इनको जहन्नम से निकाल के लेके चले जाएंगे और उनको जन्नत में भेजते चले जाएंगे। और मेरे नबी फरमाते मैं उसको भी निकाल ले जाऊंगा जिसके दिल में राई के दाना के बराबर ईमान है। मालूम तो यूँ होता है मौला ताला इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, पहले ये सारे का सारा नाम अमाल का तोला जाना, फिर लिए जाना, हकीकत क्या है मालूम तो यूँ होता है कि फ़कत इतना सबब है अनका आदे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, दुनिया वालों को बताया जाने वाला है। वो दुनिया वालों देखो जिसको हमने अपना महबूब करा दिया, अपना हबीब करा दिया है, जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तो इनके दस्ते मुकद्दस पर लोग जन्नत में जाएंगे तो इनके सदका से जाएंगे। सिफारिश कबूल की जाएगी तो सबसे पहले इनकी सिफारिश, फिर मेरे नबी के दस्ते मुकद्दस पर जब शफात का दरवाज़ा खुलेगा फिर मेरे नबी की सिफारिश से बाकी अम्बिया भी सिफारिश करेंगे, औलिया भी सिफारिश करेंगे, शुहदा भी सिफारिश करेंगे, सुलहा भी सिफारिश करेंगे, मुसलमानों के बच्चे भी सिफारिश, कुरान करीम भी शफात करेगा, हर में काबा भी शफात करेगा, सारे के सारे शफात करेंगे। मेरे नबी के वसीला से सबसे आला तरीन शफात मेरे नबी की शफात हो। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, वो कौन है जो रब के हुजूर किसी की सिफारिश कर सके, इल्ला बिज़्निही, मगर जिसके सर पर ताज शफात सजा हुआ है वो ज़रूर सिफारिश करेगा और उन्हीं के सदका से सारी दुनिया के ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मेरे करीम आकर रसूल नबी के सदका से मुझे भी और आपको भी रसूल रहमत के दामने कर्म का साया मुकद्दर फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें तो हजूर की मोहब्बत में, आखिरी हिजकी आए तो उनके प्यार में, क़यामत के दिन उठें तो उनके दामने कर्म का साया हमारा मुकद्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।